नमस्कार साथियों, मैं महेश जैन आपका हिंदी का शिक्षक। हिंदी पढ़ें आगे बढ़ें यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज है कक्षा 12 का अगला पाठ संस्कृत दिग्दर्शिका का महर्षि दयानंदा। तो सबसे पहले आपको लिखना है संदर्भ। संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महर्षि दयानंदा नामक पाठ से लिया गया है। फिर लिखना आपको अर्थ व्याख्या। तो लिखना है सौराष्ट्र प्रांत माने सौराष्ट्र प्रांत में, टंकारा नामनी माने टंकारा नामक, ग्राम्य माने गांव में, श्री कृष्ण तिवारी नामनु माने नामक, धनाढ्यस धनिक की, औदीच विप्र वंशीयस, औदीच माने उत्तरी, विप्र माने ब्राह्मण, वंशीयस माने वंश की यानी उत्तरी ब्राह्मण वंश की, धर्मपत्नी माने धर्मपत्नी, शिवस्य माने शिव की, पार्वतीव यानी शिव की पत्नी, पार्वती माने पार्वती माने तरह, भाद्र मासे भादो माह में, नवम्याम तिथौ नवमी तिथि में, गुरुवासरे गुरुवार में यानी गुरुवार को, मूल नक्षत्र में, एकाशीति उत्तर अष्टादशतमे, एकाशीति माने 81, उत्तर ऊपर यानी बाद, अष्टादश 1800 यानी 1881, सप्तमी माने 100वें, तो 1800 में मतलब सीधी सी बात, 81 उत्तर अष्टादश सप्तमी माने 1881, विक्रम अब्दे विक्रम वर्ष यानी विक्रम संवत में, पुत्र रत्न को अजनियत जन्म दिया। तो आपको क्या लिखना है, सौराष्ट्र प्रांत में टंकारा नामक गांव में श्री कृष्ण तिवारी नामक धनाढ़ की, उत्तर विप्र वंशीय की धर्मपत्नी ने शिव की पार्वती की तरह यानी शिव की पत्नी पार्वती की तरह भादो माह में नवमी तिथि को गुरुवार के दिन मूल नक्षत्र में 1881 विक्रम संवत में या विक्रम वर्ष में पुत्र रत्न को जन्म दिया। जन्मता जन्म से यानी जन्म के 10वें दिन शिवम शिव को भजेत अयम दाकाता जसत, भजेत माने भजने वाला, अयम माने यह शिव को भजने वाला हो। इति इस प्रकार बुद्धिया विचार करके या सोच करके, पिता ने, स्व माने अपने, सुतस्य माने पुत्र का, मूल शंकर, इति माने इस प्रकार, नाम माने नाम, अकृत माने किया यानी नाम रखा। तो जन्म के 10वें दिन यह शिव को भजने वाला हो, इस विचार से पिता ने अपने पुत्र का नाम मूल शंकर रखा। अष्टमे वर्षी और 8वें वर्ष में चा और अस इसका उपनयनम अकरोत, उपनयनम माने उपनयन संस्कार यानी यज्ञोपवी संस्कार, अकरोत माने किया, और 8वें वर्ष में इसका यज्ञोपवी संस्कार किया। त्रयोदश यानी 13 वर्ष माने वर्ष, 13 वर्ष की, प्राप्तवते अस्मयी, प्राप्तवते माने प्राप्त होने पर, अर्थात 13 वर्ष की आयु होने पर, अस्मयी इसके लिए मूल शंकराय, मूल शंकर के लिए पिता ने शिवरात्रि व्रतम आचरितुम, शिवरात्रि माने शिवरात्रि का, व्रतम माने व्रत करने के लिए, आचरितुम माने करने के लिए, अकथयत माने कहा। 13 वर्ष की आयु पूरी होने पर या 13 वर्ष की अवस्था प्राप्त होने पर इस मूल शंकर के लिए पिता ने शिवरात्रि का व्रत करने के लिए कहा। पितु आज्ञा अनुसारम, पितु माने पिता की, आज्ञा अनुसारम माने आज्ञा के अनुसार, मूल शंकर ने सर्वमपि सभी व्रत विधान अकरोत किया, यानी कि पिता की आज्ञा के अनुसार मूल शंकर ने व्रत का संपूर्ण विधान किया। रात्रौ रात में, शिवालय में यानी शंकर जी के मंदिर में, स्वापित्रा, स्व माने अपने, पित्रा माने पिता के, समम माने साथ, सर्वान माने सभी को, निद्रतान माने सोया हुआ, विलोक माने देख करके, स्वयं माने स्वयं, जागृता माने जागते हुए, अतिष्ठत माने बैठ गई या बैठे रहे। रात्रि में शिवालय में अपने पिता के साथ सबको सोया हुआ देख करके वे स्वयं जागते हुए बैठे रहे। शिवलिंग के चा और उपरी ऊपर, मूषक यानी चूहे को, एक को, इतस्तता इधर उधर, विचरंतम घूमते हुए, दृष्टवा देख करके, संकित मन से है शंका से युक्त मन से,
सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, लोक संकरम, लोक माने संसार, संकर माने कल्याण करने वाले, संसार का कल्याण करने वाले, संकरम माने शंकर, साक्षात्कार तुम, साक्षात्कार करने के लिए, साक्षात करना मतलब उनके सामने जाने के लिए, हृदय माने हृदय में, निश्चित बान निश्चय कर लिया, यानी रात्रि में शिवालय में अपने पिता के साथ सबको सोया हुआ देख करके स्वयं जागते हुए भी बैठे रहे और शिवलिंग के ऊपर एक चूहे को इधर उधर घूमते हुए देखकर संकित मन से सत्यम शिवम सुंदरम और संसार का कल्याण करने वाले शंकर का साक्षात्कार करने का हृदय में निश्चय किया। ततः प्रभृति एव, तथा प्रभृति माने तब से लेकर ही, एव माने ही, शिवरात्रि माने शिवरात्रि का उत्सव माने उत्सव, ऋषि बोध उत्सव, ऋषि बोध उत्सव इति नामना, इस प्रकार नाम से, श्रीमत श्रीमान दयानंद, दयानंद के अनुयायी नाम, अनुयायी आर्य समाजिया नाम, आर्य समाजियों में मध्य बीच में प्रसिद्ध आहूत हुआ। तब से लेकर शिवरात्रि का उत्सव ऋषि बोध उत्सव नाम से श्रीमान दयानंद के अनुयायी आर्य समाजियों के मध्य प्रसिद्ध हुआ। यदा, जब, अयम यह, 16 वर्ष देशिया 16 वर्ष के आसित थे, जब यह 16 वर्ष के थे, तदा तब, अस तदा धन अस्य, तदा माने तब, अस्य माने इनकी, कनियसी माने छोटी, भगनी माने बहन, विसूचकया माने हैजे से, पंचतत्व माने पंचतत्व में, गता माने चली गई। अब पंचतत्व मतलब होता है मृत्यु को, और मृत्यु को प्राप्त हो गई। यानी जब यह 16 साल के थे तब इनकी छोटी बहन हैजे से मृत्यु को प्राप्त हो गई, अर्थात मर गई। वर्ष त्रय अनंतरम, वर्ष माने वर्ष, त्रय माने 3, अनंतरम इसके, अस्य माने इनके, यानी इसके 3 वर्ष बाद इनके पितृव्या अपि दिवंगता, पितृव्या माने होता चाचा, अपि माने भी, दिवंगता माने स्वर्ग सिधार गए, यानी मृत्यु को प्राप्त हुए, यानी 3 वर्ष बाद इनके चाचा भी स्वर्ग को सिधार गए। द्वयो अनयो, द्वयो माने दोनों, अनयो माने इन दोनों की, मृत्यु माने मृत्यु को, दृष्टवा माने देख करके, आसीदस्य मनसी, वासीदस्य मन आया, मनसी माने मन में, इनके मन में विचार आया, इन दोनों की मृत्यु को देखकर इनके मन में विचार आया। कथम कैसे, अहम मैं, कथम कैसे, वा या अयम यह, लोका संसार, मृत्यु भयात मृत्यु के भय से, मुक्त स्यात् हो सकता, इति इस प्रकार, चिंत्यतः चिंतन करते हुए या सोचते हुए, यो ही अस्य इनके, हृदय में, सहसा एव, सहसा माने अचानक, यो माने ही, वैराग्य प्रदीपा, वैराग का दीपक, प्रज्वलित होगा। तो इसके 3 वर्ष बाद इनके चाचा भी स्वर्ग सिधार गए। इन दोनों की मृत्यु को देख कर के इनके मन में विचार आया कि कैसे मैं और कैसे यह संसार मृत्यु के भय से मुक्त हो सकता है। ऐसा सोचते हुए इनके हृदय में अचानक वैराग्य का दीपक प्रज्वलित हो उठा। एकस्मिन् एक दिवसे दिन, भगवते अस्तम गते, अस्त होने पर, भगवती भगवान भास्वती सूर्य, मूल शंकर ने गृहम घर अत्यज्य त्याग दिया। एक दिन भगवान सूर्य के अस्त होने पर मूल शंकर ने घर त्याग दिया। जय हिंद, जय भारत।